की सेवा की, उनसे निर्गुण भक्ति लीनी गुराज ने हृदय देवो संत पुरी आनंद स्वामी जी मेरे परम महाराज विद्या सागर परमानंद के आपने ध्यान में लेवल सकल ब्रह्म आत्म जोत जगाई जीवो जीव ब्रह्म दर्शाई के होवे ज्ञान से ज्ञान आनंद स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की महिमा अति अगम के बुद्धि समझ न पावे गम के हृदय शोध मस्तक दर्शे सूरज छत्र स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज अगरवानी और पंत शकर से जाना सब स्वामी जी उसे पसंद सुने से मिटे दर्द दुख दर्द स्वामी जी मेरे परम विद्या सागर परमानंद के दर पे भले बुरे सब आशा पूर्ण हो कर जावे पाचे यही बतलावे कि प्रीति गुराज की मुझे पर बोला स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की कृपा सब पर जो समझे वो है अधिकारी जो ना आप हैं साचे और पावन स्वामी जी में परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज में दुख सुख एक समा हरे घटिया तुमको पहचाना जिसने बताया आपका जगत वाला पंत स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद के स्वामी जी गो मैं सेवाही पर तेरी कृपा के आधीन तुम्हारी चरण क्लेश दर्द दुख दर्द स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद भव सागर से हमें उबार तरुण जहाज बना कर तारो तरने से सवारी दे कर ज्ञान संबंध स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज की महिमा क्या कोई गावे दास की बुद्धि पार ना पावे पर मन चित से शरण जो आवे उसी को होवे सगाया स्वामी जी मेरे परम हंस महाराज विद्या सागर परमानंद गुराज
और अभिमानी को दूर हटाओ, खूब बहाओ, जोड़ी कर कहे छात आनंद। स्वामी जी मेरे सागर परमानंद के विद्या सागर परमानंद, दया के सागर परमानंद। गुरु जी मेरे परमहंस परमानंद, दादा जी मेरे परमहंस महाराज। विद्या बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कोटि मम वंदना कोटि कोटि प्रणाम, आदि ब्रह्म पूर्ण पुरुष श्री सतगुरु सुखधाम। श्री सत चित आनंद प्रभु श्री अद्वैत धाम, ऐसी कृपा कीजिए कहूँ कछु सतगुरु चालीसा कहूँ श्री स्वरूपानंद जी महाराज। जिन दीनों जग तरन को सो हम नाम, बोल श्री गुरु महाराज की जय। परमहंस परमात्मा रूपादि सच्चिदानंद स्वरूप, पूरन गुरुदाता गुरु पाए, साधु सिद्ध के भूप खाए। जिनिए नाम बन कल्प वृक्ष कलमाई लगायो, सकल कामना पूरन कामा गाठ उदार काज सुख। दाता गुरु पित मात गोसाई दयावल, जय विधि स्तुति करूं तुम्हारी, वेद पुराण गए निकारी। राम नाम राम याद तुलसी लह आए, बाल ब्रह्मचारी सन्यासी राजपाट दे भय। चपरा चपर महल सब त्यागे, तारक बीन राम तन भागे। जग पावन काटे भव बंधा, ब्रह्मण के वन नगर अनेका। जयपुर जाए चरण प्रभु, प्राणायाम ते देहि उड़ानी। पवना में जब पवन समानी, धरती ते बस दई में भय विदेही। जयपुर सावर देखे तेरी दीन दयाल करो ना, तेरी नगर देख मुस्काने। प्रातः काल जग धोए नाने, बैठे कर स्नान जब जाना। परमहंस प्रभु हम हो मर्म नहीं लग पाए, कारण कौन तेरी हम आए। तेरी पहुँच सोच हम पाई, कुल वसुदेव जन सत्संग सभा साई जब लागी। पहुँचे नर नर प्रेम अनुरागी, लगे हवन कीर्तन सत्संग। संशय भरम भय सब बंगा, सभा बीच आयो वासुदेव कुल जग को पालक। परमहंस प्रभु बोले वाणी, कर गए बालक कर्तव्य का। हे बालक तारन में आए, चपरा चपर छोड़ सीधाए। ये जागी तब सिय वे देश से अजीव वे होगी। जग तारन कारण है भयो प्रगट ने कछो पटायो। मृगन विलास लूज कर चंदा, सुंदर रूप स्वरूपा। माया मोहनी रूप दर्शका, नासिका दिल साजत में अंगाया। सुत जाने को जत ऋषि मुनि गए हारी, आज पाए हम उतरंग। परमहंस प्रभु की सुनवानी, घर घर हो वन लाग कहानी। प्रभु दयाल ग्रह प्रभु तेरी पाए, कौन पुण्य श्री राधे की नो। जाके उधर वासर लीनो। ये बालक पहुँचे तुरंत ही नाव कवैया, विनय सुनी सेवक की जब ही सीमर लोग दियो। गुरु पूजन को सेवक आए, सीमा प्रांत पंजाब छोड़कर श्रीनगरी को दीनो। ये वर श्रीनगरी हरि को निज धामा, बार बार
धूल तेरी मस्तक पर दारू श्री नकली स्तोत्र श्री स्वरूप सुधा है सतगुरु के वरदान कर स्नान श्रवण वो सबका कल्याण जब चरणन में आ पड़ा बालक दास कमान कल बुद्धि विद्या दीजिए निज आत्म बोल श्री गुरु महाराज की जय श्री देवी में प्रगटे दाता की लीला न्याय मास तीसरे भय लोभ मुनि दिवस तीसरे दया नारी देवलोक देवलोक सकल शिष कल भय सुखारी है पर सभी जग पर सिद्ध सतगुरु स्वामी ते कठिन साधना बल कर कीनी आगर नगला पति पजारी हरि रूप में पवन शव की करे सवारी गुरु दर्शन कर प्रोते लौटे दो नाथ बदल के नर बिना अंग बिंगे सबसे डर गए भगवान कोई जल मारी योगी राज रैली में समाधि बैठे प्रभु पद्मासन मारी लाया द्वार काल बन खड़े देव घर गुरु देव के आज्ञा रवि शशि तप ज्योति जलावे करे सदा आरती पुजारी देन हार दाता मम सकल विषव है एक विकारी अत्र रात्रि हरि संसारो तरि आपने न्यायाधीश न्यायालय में बैठे भगत के विपाटारी अत्र ध्यान होए पीकर पर से चरणन रज पर सत हो विषधर की विष सब देवता श्री अनंतपुर खूब जल बाड़े श्री मखडार देव जब वारे देव से रहन जासे ताही सगन बन चौपड़ डारे नाव छोड़ कर के वटवा घाट की जाए जना नहीं जब बहुत सहायता लेनी नाव डूबती पारे उतारे राम रूप प्रेता द्वापर में भय कृष्ण मुरारी प्रभु कृपाल कृपा कर देने दुखी देख कर श्री नकली निज धाम बना कर निज भगतन की पैद सवारी संकट मोचन गुरु प्रेम जाए बलिहारी है पर संगे जग पर सिद्ध सतगुरु स्वामी ते पवन आवे बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोल श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। मुझे पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, हर एक बहलने को बहाना दिया है, पर अब तुझसे ही बहलना चाहता हूँ। मुझे पहनना पीना खाना दिया है, बहुत घूमने को जमाना दिया है, हर एक बहलने को बहाना दिया है, पर अब तुझसे ही बहलना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। हर एक शय पे तेरा चमत्कार देखा, बहुत जन्म ले के हर बार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा, मगर अब तुझे देखना चाहता हूँ। हर एक शय पे तेरा चमत्कार देखा, बहुत जन्म ले के हर बार देखा, बनाया हुआ तेरा संसार देखा, मगर अब तुझे देखना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। तुझे कौन सा भाव गनका का भाया,
तब सदने की किस बात पर रहम आया, अल्जाइमर के तो किस इशारे पे आया, वही राज मैं जानना चाहता हूँ। तुझे कौन सा भाव गणका का भाया, तब सदने की किस बात पर रहम आया, अल्जाइमर के तो किस इशारे पे आया, वही राज मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूँ। बोल श्री गुरु महाराज की जय, बोल श्री स्वामी जी महाराज की जय। अपने नैन मंदिर में विराजमान श्री परमहंस सुखदेव दुर्लभ सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए बड़े प्रेम सहित मीठे व उच्च स्वर में बोलिए, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री दयालु परमहंस महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की, बोलो सब संतन की जय। सतगुरु मुझ में गुण कहा जो मैं गाऊं गला पसार, मुझ दास का कितना बड़ा, मैं तो पड़ा रहूं तेरे द्वार, मैं तो पड़ा रहूं तेरे द्वार। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी देवों में वो गजब ढा गया, सभी देवों में वो गजब ढा गया, मुझे नकली वाला पसंद आ गया, मुझे नकली वाला पसंद आ गया। ओ सभी देवों में वो गजब ढा गया, सभी देवों में वो गजब ढा गया, मुझे नकली वाला पसंद आ गया, मुझे नकली वाला पसंद आ गया, ओ मुझे हारा वाला पसंद आ गया, मुझे हारा वाला पसंद आ गया। मैं याद करूं वो करे ना करे, मैं याद करूं करे ना करे, मैं उनसे मिलूं वो मिले ना मिले, मैं उनसे मिलूं वो मिले ना मिले, मैं उनसे मिलूं वो मिले ना मिले, मैं उनसे मिलूं वो मिले ना मिले। ना जाने मुझे आज क्या हो गया, ना जाने मुझे आज क्या हो गया, मुझे नकली वाला पसंद आ गया, मुझे नकली वाला पसंद आ गया। सभी देवों में वो गजब ढा गया, सभी देवों में वो गजब ढा गया, मुझे नकली वाला पसंद आ गया, मुझे नकली वाला पसंद आ गया। लगा रोग ऐसा बताऊं किसे, लगा लोग ऐसा बताओ किसे, ओ लगा रोग ऐसा बताऊं किसे, लगा लोग ऐसा बताओ किसे, हुआ दर्द ऐसा दिखाऊं किसे, हुआ दर्द ऐसा दिखाओ किसे, हुआ दर्द ऐसा दिखाऊं किसे, हुआ दर्द ऐसा दिखाओ किसे। वो चुपके से आके दुआ दे गया, वो चुपके से आके, दवा दे गया, वो चुपके से आके दवा दे गया, वो चुपके से आके दवा दे गया, मुझे नकली वाला पसंद
तुम्हारी ही बीना की जनकार हूँ, तुम्हारी ही बीना की झनकार हूँ, तुम्हारी ही बीना की जनकार हूँ, तुम्हारी ही बीना की झनकार हूँ। तेरा राग मुझको पसंद आ गया, तेरा राग मुझको पसंद आ गया, मुझे नगली वाला पसंद आ गया, मुझे नगली वाला पसंद आ गया। सभी देवों में वो गजब डा गया, सभी देवों में वो गजब डा गया, मुझे नगली वाला पसंद आ गया, मुझे नगली वाला पसंद आ गया। न जाने मुझे आज क्या हो गया, न जाने मुझे आज आज क्या हो गया, मुझे नगली वाला पसंद आ गया, मुझे नगली वाला पसंद आ गया। सभी देव मुझे आज क्या हो गया, न जाने मुझे आज क्या हो गया, मुझे नगली वाला पसंद आ गया, मुझे नगली वाला पसंद आ गया। वो चुपके से आगे दवा दे गया, वो चुपके से आगे दवा दे गया, मुझे नगली वाला पसंद आ गया, मुझे नगली वाला पसंद आ गया। सभी देवों में वो गजब डा गया, सभी देवों में वो गजब डा गया, मुझे नगली वाला पसंद आ गया, मुझे हारा वाला पसंद आ गया, मुझे नगली वाला पसंद आ गया, मुझे हरा वाला पसंद आ गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भगवान की जय। खोलो द्वारे दया के दाता, दीवाने तेरे द्वार आए हैं। खोलो द्वारे दया के दाता, दीवाने तेरे द्वार आए हैं। आज ही पिला दो जामे मस्ती, आज ही पिला जामे मस्ती, मस्ताने तेरे द्वार आए हैं। आज ही पिला दो जामे मस्ती, मस्ताने तेरे द्वार आए। खोलो द्वारे दया के दाता, दीवाने तेरे द्वार आए। कदम कदम पर इस दुनिया में हमने धोखा खाया है। कदम कदम पर इस दुनिया में हमने धोखा खाया है। दुखों और गमों के सताए, दुखों और गमों के सताए, देखो ये गम खार आए हैं। खोलो द्वारे दया के दाता, दीवाने तेरे द्वार आए हैं। आज ही पिला दो जामे मस्ती, मस्ताने
किस लिए तुम खामोश हो बैठे, किस लिए तुम खामोश हो बैठे। क्या हम पहली बार आए हैं, खोलो द्वार दया के दाता, दीवाने तेरे द्वार आए हैं। दर्द दिल के जख्म ये दाता, किसी को खोल सुनाएंगे। दर्द दिल के जख्म ये दाता, किसी को खोल सुनाएंगे। दर्द दिल की दवा तुम दे दो, दर्द दिल की दवा तुम दे दो। देखो ये बीमार आए हैं, खोलो द्वार दया के दाता, दीवाने तेरे द्वार आए हैं। चरणों में तेरे मिट जाएंगे, दर्शन बिन नहीं जाएंगे। चरणों में तेरे मिट जाएंगे, दर्शन बिन नहीं जाएंगे। एक झलक की दिखा दो, एक दया की झलक दिखा दो। परवाने तेरे द्वार आए हैं, एक दया की झलक दिखा दो। परवाने तेरे द्वार आए हैं, खोलो द्वार दया के दाता, दीवाने तेरे द्वार आए हैं। आज पिला दो जामे मस्ती, मस्ताने तेरे द्वार आए हैं। दीवाने तेरे द्वार आए हैं। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज राज की जय, बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शरदा नाल गुरां दी शरण जीवन आना चाहिदा। शरदा नाल गुरां दी शरण जीवनो आना चाहिदा। हुंदे सिद्धां दे वेड़े पा नहीं घबराना चाहिदा। होंदे सिद्धका दे बेड़े पार, नहीं घबराना चाहिदा। हुंदे सिद्धां दे वेड़े पार नहीं घबराना चाहिदा। हुंदे सिद्धां दे वेड़े पार नहीं घबराना चाहिदा। शरदा नाल गुरां दी शरण जीवनो आना चाहिदा। शरदा नाल गुरां दी शरण जीवनो आना चाहिदा। हर एक हिम्मत तेरे पा के तू दर्जा लेना खास। हर एक हिम्मत तेरे पास, जे तू दर्जा लेना खास। सतगुर सेवा ते अविया हरदम होना चाहिदा। सतगुर सेवा ते अभ्यास हरदम होना चाहिदा। सतगुर सेवा ते अविया हरदम होना चाहिदा। सतगुर सेवा ते अविया हरदम होना चाहिदा।
नहीं घबराना चाहिदा ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਜੀਵਨੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਜੀਵਨੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਜੀਵਨੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਬ ਤੱਕ ਟਿਕੇ ਨ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਤੀ ਕਾਦਾ ਭਜਨ ਤੇ ਕਾਦੀ ਭਗਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਟਿਕੇ ਨ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਾਦਾ ਭਜਨ ਤੇ ਕਾਦੀ ਭਗਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨ ਮਿਲਦੀ ਮੁਕਤੀ ਮਨ ਵਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨ ਮਿਲਦੀ ਮੁਕਤੀ ਮਨ ਵਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨ ਮਿਲਦੀ ਮੁਕਤੀ ਮਨ ਵਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨ ਮਿਲਦੀ ਮੁਕਤੀ ਮਨ ਵਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਝੂਠੇ ਜਗ ਦੀ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਮੂਰਖ ਇਸਨੇ ਕਿਉਂ ਭਰਮਾਇਆ झूठे जग दी झूठी माया मूरख इसमें क्यों भरमाया ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਛਾਇਆ ਨੇ ਪਛਤਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ देखा अपनी तेरी छाया नहीं पछताना चाहिदा ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ जीवनों आना चाहिदा ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ जीवनों आना चाहिदा ਮੁੱਦੇ ਸਿਦਕਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ नहीं घबराना चाहिदा ਮੁੱਦੇ ਸਿਦਕਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ नहीं घबराना चाहिदा ਮੁੱਦੇ ਸਿਦਕਾਂ ਦੇ ਵੇੜੇ ਪਾਰ नहीं घबराना चाहिदा ਦਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੀ ਪਲ ਪਲ ਚਰਨੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਵੀ दासी सतगुर दे गुण गावी पल पल चरनी शीस झुकावी ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਪਿਆਸ ਲਗਾਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ मन विच एको प्यास लगावी दर्शन पाना चाहिदा ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਪਿਆਸ ਲਗਾਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਣਾ चाहिदा ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਪਿਆਸ ਲਗਾਵੀ दर्शन पाना चाहिदा ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ जीवनों आना चाहिदा ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ जीवनों आना चाहिदा ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ जीवनों आना चाहिदा ਹੋ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ओम नमो शिवाय ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ओम नमो शिवाय ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ओम नमो शिवाय ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ओम नमो शिवाय ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ओम नमो शिवाय ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ओम नमो शिवाय ओम नमो ਸ਼ਿਵਾਏ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਬੰਦੋ ਚਰਨ ਸਰੋਜ ਗੁਰੂ ਮਤ ਮੰਗਲ ਆਧਾਰ ਜੈਸੇ ਵਤ ਨਰ ਹੋਤ ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੇ ਪਾਰ गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशित विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। तमन्ना प्रलोभन ने मानव को साड़ डालता है। जीवन में तनाव ही तनाव है। अधिकतर लोग तनाव पूर्ण होते हैं। कई लोग तो जो जैसा कहे वे हाँ कर देते हैं। बाजार में हम ठीक से ना चले तो पुलिस पकड़ लेती है, गालियां दे तो पकड़ लेती है। कहिए पुलिस का भार है,
जो हमें पकड़ सके। ना रे, उससे हम पकड़े जा सकते हैं। लोकशाही है ऐसा बोलते हैं, फिर ऐसा बोलने की नहीं भाई, गलत रास्ते पर चलेंगे तो पुलिस पकड़ेगी ही, ये तो उसका नियम है। ऐसे क्यों पकड़ेगी? अरे वो पकड़ेगी तो हम केस कर सकेंगे। हाँ, केस क्यों करें? आप जैसा कहो वैसा ही आपके साथ जुड़ जाएंगे। कहीं भी स्वतंत्र निर्णय नहीं है, सब तरह से तनाव ही तनाव है। फिर भजन के समय, साधना के समय अंत में स्थिति मजबूत होगी, तनाव भी बंद हो जाएगा, फिर तैरना शुरू होगा। हम तैरते होंगे तब कोई प्रलोभन, अवरोध, कोई लोभ मुझे या आपको रोक नहीं सकेगा। इसका अर्थ कोई अहंकार नहीं है, पर सामने पानी में जाते होंगे, हम मस्ती में तैरते होंगे, तब कोई तनाव नहीं होगा। यह तैरने की भूमिका ही ऐसी है। और जब तैरने की भूमिका परिपक्व हो तो किसी डूबते को बचाने की शक्ति अपने में आ जाती है। तब किसी का हाथ हमें पकड़कर ले जाता है, जैसे संत और गुरु दूसरों को डूबने से बचाते हैं। ये जीवन की 3 भूमिकाएं हैं। मुझे आपको यही कहना है कि हम दूसरे को डूबने से ना बचाएं तो कोई बात नहीं, पर डूब ना जाएं। हम अपनी तरह से तैरें। कम से कम मानव का जीवन स्वतंत्र होना चाहिए, अपने ही ढंग से तैरना चाहिए। पर प्रलोभन हैरान कर डालता है। प्रलोभन ने ही हम सबको मारा है। प्रलोभन आते हैं तब हम उसकी भाषा नहीं समझ सकते, मानवी की हलचल को नहीं समझ सकते, नहीं तो हमें दिखाई देता है कि यह तो खेल है। फिर भी प्रलोभन आए तो हम नहीं समझ सकते। सौराष्ट्र में ऐसा कहा जाता है कि एक भाई की घोड़ी एक व्यक्ति घर मांगने गया। गांव में तो सभी लोग घोड़ी रखते हैं, उनको गांव से बाहर जाना होगा, तभी उसने सोचा कि इस भाई की घोड़ी लेकर उस पर बैठकर जाऊं। घर के पीछे घोड़ी थी। उसने उस भाई से आंगन में आकर कहा, मुझे बाहर जाना है इसलिए घोड़ी चाहिए। उसने उस भाई से आंगन में आकर कहा, मुझे बाहर जाना है, 2-3 घंटों में वापस आ जाऊंगा। उस आदमी ने कहा, घोड़ी मेरे पास नहीं है, खेत में गई है। इस प्रकार से भाई इनकार कर देता है। तभी पीछे से घोड़ी हिनहिनाई। उस व्यक्ति ने कहा, भाई क्यों झूठ बोलते हो, घोड़ी तो बोलती है। बस भाई ने कहा, भले मानस, आप घोड़ी की भाषा समझ सके पर मेरी भाषा नहीं समझ सके। घोड़ी बोली वो तो तू समझ गया, पर मेरी बोली तू नहीं समझ सका। मुझे तुझको घोड़ी नहीं देनी है, पर तू समझा नहीं है, अभी खड़ा है। प्रलोभन आता है तब भाषा नहीं समझ आती, लोभ आने पर भाषा समझ में नहीं आ सकती। मैं शिवजी अगस्त्य की तरह जा रहा हूँ। पूजा तो मुझे करनी चाहिए, पर वे वक्ता धन्य हैं। आज मैं श्रोता के रूप में आया हूँ, फिर भी मेरी पूजा करते हो। अगस्त्य जी ने शिव जी की पूजा की तो शिव जी ने पूजा का अर्थ इतना सुंदर किया, पर शिव जी की पूजा के बाद अगस्त्य जी ने भवानी अम्बा की पूजा की तो भवानी ने पूजा गलत अर्थ में ली। उन्हें हुआ कि ओह, अब ये मेरे पांव में गिरने लगा, ये क्या कथा कहेगा। शंकर मुझे कहाँ ले आए। ये बेचारा अभी से पूजा करने लगा और पांव छूने लगा, अब ये क्या कथा कहेगा। बिना कारण बेकार का धक्का लगाया, बस
दक्ष की लड़की ने दिमाग में ठान लिया, और जब मानव अपने दिमाग में बिना सोचे समझे किसी वस्तु का पूर्वाग्रह बांध ले, फिर आदमी असफल हो जाता है। सती के मन में पूर्व ग्रह बंध गए। वे बेचारा क्या करेगा, बस सती बैठ गई। पूर्व ग्रह मेरे को और आपको हैरान करते हैं। आप यहाँ बैठे हो और आपको भगवान का फोटो बराबर दिखाई देता होगा। हकीकत है कि यहाँ फोटो है, आप बराबर उसे देख सकते होंगे, पर कोई धूल या कूड़ा आपकी आंखों में पड़ जाए और आप आंख मसलने लगे तो वही फोटो आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। इस प्रकार मेरी और आपकी आंखों में अहंकार या बुद्धि का जब पूर्वाग्रह बैठ जाता है, तब ना तो संत समझते हैं, ना ईश्वर समझते हैं, ना शास्त्र समझते हैं। जब अहंकार और बुद्धि के कणु सौराष्ट्रीय भाषा में से इसे कणु कहते हैं। आंख में गिरा हो तो दिखना बंद हो जाएगा, और जब किसी को ऐसे कण पड़ जाते हैं कि आंख से निकलते ही नहीं हैं, तब तक ना तो संत हम सबको समझ सकते हैं, ना ही ईश्वर को समझ सकते हो। भवानी जैसी सती भूल करे तो हम और आप किसी की गिनती में हैं। एक पूर्व ग्रह निश्चित करके बैठे हैं। उन्होंने निश्चित कर लिया कि ये बेचारा क्या कथा कहेगा। शिव जी ले आए हैं, इसलिए बैठना तो पड़ेगा, बाकी उनकी कथा को क्या सुनना। भगवान शंकर ने प्रार्थना की कि अब आप कथा शुरू करिए। अगस्त्य मुनि को यह लगा कि जो जगत के स्वामी मेरी कथा सुनेंगे तो जरूर मेरी कथा सफल होगी, मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। और इसके बाद सारी राम कथा अगस्त्य मुनि ने शिव जी को सुनाई। राम कथा मुनि वरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। यज्ञवल्क्य ने कहा, सारी कथा जब अगस्त्य जी ने कही, भरद्वाज जी व शंकर जी ने ध्यान देकर सुनी। सुनने में सती का नाम उड़ा दिया, सुनी महेश परम सुख मानी। तुलसी जी कितने सावधान थे। सती ने सुनी नहीं, क्योंकि वे निश्चय उन्होंने कर लिया था कि ये क्या कथा कहेगा। शिव जी के साथ आई हूँ, इसलिए बैठना पड़ेगा। वह बैठी तो सही, लेकिन ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुलसी जी ने श्रोता में से उनका नाम उड़ा दिया। जननी भवानी बराबर राम कथा ना सुने तो उसका नाम श्रोता के रूप में नहीं रखा। सुनी महेश परम सुख मानी। अकेले शंकर कथा सुनते हैं, पर सती ने कोई ध्यान दिया ही नहीं। कथा में ऐसा अनेक बार बनता है, बैठते तो कई लोग हैं, पर सुनते बहुत ही कम लोग हैं। यह अर्थ नहीं लगाना कि यहाँ कोई सुनता ही नहीं, पर ऐसा बनता है। अधिक भीड़ देखकर लगता है कि सभा बहुत जम गई है, पर किसको पता कि इनमें से कितने लोग कथा सुनते हैं। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय। कार्तिक महात्म। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के पास ले गया और उसे दिखाता हुआ कहने लगा, हे धनेश्वर, इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। यह देखो, यह तत्वाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देते, वे बार बार नरक में डाले जाते हैं। वे मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गो, वेद और राजा इनको लात मारते हैं, वे भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। अब देखो, यह दूसरा अनंतकमिश नामक नरक है।
ये ब्राह्मण सुई की भांति वाले तमोत नामक कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब ये तीसरा कर्क नामक भयंकर नरक है। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। ये नरक भी अस्मित्र वन आदि वेदों में 6 प्रकार का है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों में वियोग कराने वाले प्राणियों को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रिय जनों का विछोह कराने वाले मनुष्य भी अस्मित्र सभी तलवार की धार से काटे जाते हैं। कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब तुम ये चौथा नरक देखो, इसका नाम अग्रल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। ये नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार के हैं। यह देखो, यह कूटशाल्य नामक 5वां नरक है, जिसमें कि अंगारों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लग रहे हैं। ये भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार का है। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी इस नरक में पकाए जाते हैं। देखो, ये उल्वन नामक 6ठा नरक है, जिसमें कि सिर नीचे करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग बख्शिया बख्शे का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो कि ये लोग किस तरह से चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से ये नरक भी 6 प्रकार का है। यह देखो, 7वां कुंभीपाक नाम का नरक है। यह बहुत ही भयंकर है। हे ब्राह्मण, यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को पकाया जाता है। इस नरक में हजारों वर्ष तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वे पाप आर्त कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्त वेदों से ये पाप 2 प्रकार के होते हैं। इनके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के पाप हैं। अब क्रीन, पांडक तय, मालिनी कर्ण, जानती भ्रंश कर्ण, उपाय, अति पाप, महापाप, ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के अनुसार पकाए जाते हैं। तुम्हारा चौकी कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेल जोल रहा है। उनके पुण्य प्रभाव से तुम्हारी नरक यातना दूर हो गई। भगवान कृष्ण ने कहा, इस प्रकार प्रेत पति ने धनेश्वर को सब प्रकार के नरक दिखाने के बाद यक्ष लोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धन यज्ञ हुआ और वह कुबेर जी का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र के उनके नाम पर तीर्थ बनाया था। हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो ये व्रत करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की।